अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे शीता की किचन में आप सबको खुशामदीद और मेरी वीडियो को लाइक करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो नए हैं इस चैनल पे, उनको अगेन एक बार फिर खुशामदीद, मोस्ट वेलकम इन माय किचन। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मिलेंगी, बहुत बजट फ्रेंडली और अमेजिंग झटपट क्विक रेसिपीज़ इंशाल्लाह। और आज मैं आपके साथ बना रही हूँ अचारी चिकन, जिसका मसाले की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ और मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आज ये पार्ट 2 आपके सामने है कि मैं अचार चिकन विद होममेड मसाला कैसे बनाती हूँ। और बहुत इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देखिएगा ताकि कोई भी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं चिकन को पहले मैरिनेट करती हूँ। चिकन मेरे पास 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये कुछ मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं। अगर आपके पास लंबी मिर्चें हों तो क्या ही बात है, मेरे पास छोटी वाली थी, मैंने वो ली। होममेड मसाला, साथ में कुछ लेमन्स हैं, दही है 1 कप और बाकी के अज्जा मैं साथ में आपको बताती जाऊंगी कि मैं क्या कुछ शामिल कर रही हूँ। मैं दही लूँगी, दही के अंदर मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट और होममेड मसाला के मैं 2 से ढाई टेबलस्पून भर के शामिल कर दूंगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब को मैं मिक्स करूंगी और साथ में 1 नींबू का रस भी मैं इसमें डाल दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मसाले में ज़्यादा तुर्शी वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सालन में भी हम नींबू, दही और टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह तैयार होगी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरीके से पेस्ट को मिक्स कर लूँगी और इसमें चिकन डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। और चिकन को तकरीबन आप अगर 1 से 2 घंटा कर लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर देंगे वेल एंड गुड हो जाएगा। अच्छी तरीके से दही के मिक्सचर में चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसको रख देंगे। और साथ में फिर हम अपना दूसरा काम शुरू करते हैं कि हमने अचारी मिर्चें बनानी है। जैसे कि हम अचार में मिर्चों का अचार में डालते हैं कि मिर्चों को हम कट लगा के अंदर मसाला भरते हैं, तो इस तरह ये मसाला जाएगा कि मैंने थोड़ा सा अचारी मसाला ले लिया और उसके अंदर मैंने नींबू का रस शामिल किया। इसकी एक पेस्ट सी बना ली, रनी पेस्ट नहीं है, थोड़ी थिक सी है। और अब मैं इसको मिर्चों में लगा के भर के रख दूँगी और ये हमारे सालन में इस्तेमाल होगी। मसाला लगा के भर के रख लूँगी। ये देखें मिर्चें तैयार हो गई। अब मैंने प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिंपल देगची जो होती है वो उस पर ही पका सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा फास्ट काम करना होता है तो इसीलिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कि मैंने ऑयल ले लिया, ये 1 कप से थोड़ा कम है। आप अपनी पसंद के मुताबिक ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ गरम मसाला शामिल कर दिया साबुत, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 3 लौंग हैं, कुछ दाने काली मिर्चों के हैं। पास फ्रेश करी लीव्स हों तो वो भी ज़रूर डाल दें, बहुत अच्छा अरोमा आता है उसका। और अब इस ऑयल में मैं मैरिनेटेड चिकन जो है वो शामिल कर दूंगी। मैंने चिकन जो है वो 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब मैं चिकन को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूंगी कि चिकन जो है वो थोड़ी सख्त सी हो जाएगी, जो सॉफ्ट है, और इसका कलर चेंज हो जाएगा। और फिर मैं इसको 8 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी और फ़ौरन ही उसकी एयर इजेक्ट कर दूंगी 8 मिनट पूरे होने पे। इसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने मैरिनेशन में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसमें कोई प्याज शामिल नहीं होती, इसमें टमाटर जाएंगे
जैसे कि मेरी चिकन जो है वो 1 किलो से कुछ ज़्यादा है, चलें 1 किलो ही लगा लेते हैं। तो उसके अंदर मैं तकरीबन आधा किलो टमाटर इस्तेमाल करूँगी। उसकी भी मैं ऑप्शन आपके सामने शेयर करती हूँ कि टमाटर को आप 2 हिस्सों में करें, और जब आप प्रेशर लगाएंगे तो 2 हिस्सों में करें। जैसे शनवारी चिकन में मैंने आपको बताया था कि आप वो उसके ऊपर डाल के और प्रेशर लगा दें, और जब प्रेशर आप खोलेंगे तो उसकी स्किन जो है ऊपर से उतार के और बीच में मैश कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कट करके डाल रही हूँ टमाटर, बारीक बारीक मैंने काट लिया। और अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी और 8 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूँगी। अच्छा, अक्सर मैं ये करती हूँ जब मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम हो और गैस भी की शॉर्टेज का मुझे कोई मसला ना हो, कि मैं प्रेशर लगा दूँगी खाली चिकन को, 8 मिनट में तैयार हो जाएगा। दूसरे बर्तन में मैं टमाटरों की जो ग्रेवी है वो बना लेती हूँ, और जब चिकन गल जाता है दोनों को मैं मिक्स करके उसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेती हूँ, और साथ में मिर्चें डाल के दम लगा देती हूँ। लेकिन आपके साथ मैं आज बता रही हूँ कि मैं चिकन को फ्राई करने के बाद टमाटरों को कट करके डाल दिया, और 8 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूँगी इसको। ये देखें, जो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर मसाला रह गया था बाउल में, बस इतना ही पानी डाला है मैंने, और नहीं डालूँगी। टमाटरों का पानी होगा, दही का पानी होगा, और चिकन भी पानी अपना रिलीज़ करेगी, तो ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं आएगी, इसमें पेश आएगी। बॉयल आना शुरू हो गया, अब मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। 8 मिनट के बाद मैंने प्रेशर इसका खोल दिया, फौरी ही एयर जो है मैंने इजेक्ट कर दी है। और अब मैं बर्तन चेंज कर लूँगी। अब मैं ज़रा खुले मुँह की जो देगची है वो यूज़ करूँगी, ताकि इसका जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि जो तंग बर्तन होता है उसके अंदर जब हम बार बार चम्मच चलाएंगे तो चिकन टूटने का डर होता है। अब जो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं उसको मैं साथ साथ मैश करती जाऊंगी, वो सारी ग्रेवी में घुल मिल जाएंगे। देखें कितना इजी है कि सिर्फ आपने चिकन मैरिनेट करना है, ऑयल में डाला, उसको फ्राई किया, आपने प्रेशर लगा दिया और साथ में टमाटर डाल दिए, और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। और झटपट चिकन अचारी जो है हमारा तैयार हो गया। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना पड़ा, ना प्याज काटी, ना मसाला भुना, ना कुछ किया। विदिन 25 मिनट्स आपका ये सालन तैयार हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत जायकेदार है, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जब ये पक्के तैयार हुआ कि जैसे देगों वाला जो सालन नहीं होता, किसी प्रोफेशनल कुक ने जो बनाया होता है, तो आप बनाएंगे तो आपको भी कुछ इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। घर वाले तारीफ़ कर दें साथ में तो क्या ही बात है, एक मोटिवेशन आ जाती है मज़ीद चीज़ को अच्छा बनाने की। तो प्लीज़ तारीफ़ करने में कंजूसी मत किया करें, घर वालों का दिल बड़ा हो जाता है, वो आपके लिए और मेहनत से खाना वगैरह बनाएंगे आपके पसंद के मुताबिक। अब मैंने जो मिर्चों में मसाला भर के रखा था वो भी डाल दिया। चाहे तो आप इसमें दम लगा दें, चाहे तो आप इसको खुले मुंह पका लें। अब आप देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट ओवर मसाला जो मैंने मिर्चों में भरा है वो मेरे पास था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी जो स्पाइसेस हैं वो कम लग रही थी। आप भी अपनी पसंद के मुताबिक इस मौके पर नमक और मिर्चें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मैं नमक टेस्ट कर रही थी और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वाह क्या मज़ेदार तैयार हुआ है। तो ये मेरा बस तैयार था सालन। तो मिर्चें डालने के बाद सिर्फ मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है, और या खुले मुँह पका लें जैसे आपको पसंद हो। देखिए मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उसके ऊपर डन कर दिया इसको, कि बस इतनी ही चाहिए। आप चाहें तो इसको और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी क्योंकि मुझे रोटी के साथ सर्व करना था, और मेरे घर में ज़रा लोगों को ग्रेवी चाहिए होती है।
इवन के चिकन कढ़ाई हो, हांडी हो, जिसके अंदर ज़रा ड्राई ड्राई सा चिकन होता है, कम मसाला होता है, लेकिन मेरे घर वालों को ज़रा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है, तो मैंने ज़्यादा ग्रेवी वाला चिकन बनाया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। इसे तंदूरी पराठे के साथ तो क्या लाजवाब लगेगा, तो घर की रोटी के साथ भी कोई कम नहीं लगता। देसी घी लगा लें ज़रा देसी टाइप में, क्या रिच आपका लंच या डिनर तैयार हो जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको अचारी चिकन कैसा लगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो मैंने मिर्चों में मसाला भरा है, मेरे पास कुछ बच गया था वो मसाला। अगर आपके पास भी इस तरह बच जाता है तो आप उसको चिकन को मैरिनेट करके रख दें और उससे अचारी टिक्का बना लें। सेम वही प्रोसीजर कि जैसे मैंने चिकन मैरिनेट किया था ना, बिल्कुल वैसे आप बना लें। मैं आपके सामने वो भी बना के पेश करूँगी क्योंकि मैंने मैरिनेट कर लिया था साथ में जो मेरा लेफ़्ट ओवर मसाला था। अब मैं आपको हमेशा की तरह टेस्ट करके बताऊँगी कि चिकन अचारी लग कैसा रहा है। देखें कितना सॉफ्ट टेंडर गोश्त है और साथ में उसकी ग्रेवी, क्या मज़ा आएगा आपको। मोइस्ट और अचारी मसाला होममेड, फुल ऑफ फ्लेवर्स। मेरे तो खुद मुंह में पानी आ गया। तो अमीर रशीदा का किचन देखते रहिए, इससे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ आपको बहुत सी अच्छी अमेजिंग और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मिलेंगी देखने को। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।